वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की मुश्किलात की। अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में ब्लड बैंक्स बंद होने की इतलात हैं, जिसकी वजह से थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को खून फराहम नहीं किया जा रहा है और खून की फराहमी गुज़श्ता कई माह से मुतासर है, जिसकी वजह से ये बच्चे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इस पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरमा आयशा महमूद साहिबा ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेथ ऑर्गेनाइजेशन की और मेंबर हैं थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की। जी आयशा साहिबा, बताइए क्या मसला है, कब से है? ये बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई आप और मेट्रो न्यूज़ का कि आप लोग हमेशा ही थैलेसीमिया पेशेंट्स की आवाज़ बनते हैं और उनके मसले जो है वो रेस करने में हमारी मदद करते हैं। ये कुछ 2-3 महीनों से हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि ब्लड डोनेशन की कुछ इश्यूज़ थे कि ब्लड डोनर्स अरेंज करने। तो हमें वाकई ऐसा लगा कि ब्लड डोनर्स की शॉर्टेज हो रही है। लेकिन जब हम अंदर डेप्थ में गए, हमने बातचीत मालूम की, तो पता चला जी वहाँ तो स्ट्राइक्स चल रही हैं और 2 से 3 महीने हो गए उनको ना सैलरी मिल रही है, ना उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ये सिविल अस्पताल हैदराबाद और सिविल अस्पताल ठट्टा का मसला है? देखिए, जहाँ RBC रीजनल ब्लड सेंटर और इंडस की मैनेजमेंट के थ्रू चल रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के थ्रू। इंडस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, उनको जो है वो गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, जिसमें ठट्टा, जामशोरो, हैदराबाद इस तरह के जो है वो आते हैं सेंटर्स। तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं और कराची के तो अभी हमें सुनने को नहीं आया है, कराची में नहीं है, लेकिन ये 3 सेंटर इस टाइम पे ये बंद है। बिल्कुल बंद हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। और और वजह ये स्ट्राइक? बिल्कुल 2 से 3 महीने अगर सैलरी ना मिले तो कोई कैसे काम कर सकता है। यहाँ तक कि ये भी खबरें हैं कि ब्लड बैग्स तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने उनसे बात की वहाँ? बिल्कुल, हम इंडस वालों से क्या कहते? इंडस वालों से जब हमारी बात हुई है और उनके हाई मैनेजमेंट से बात हुई है कि हम तो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान में लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमने कहा शायद हम ब्लड बैग्स उन्हें प्रोवाइड कर सकें, कुछ हो सकें जो मसला कम हो सके। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंडस ने बहुत कोशिश की है कि अपने तरीके से मसला हल हो सकें, लेकिन गवर्नमेंट उनके फ़ंड रिलीज़ नहीं कर रही। ये 3 से 4 महीने की उनकी सैलरी और इंक्रीमेंट्स रुके हुए हैं। अच्छा, तो इंडस खुद इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं मैनेज कर सकती फंड? नहीं, उन्होंने की है, ब्रिज फाइनेंसिंग करके भी उन्होंने बहुत कोशिश की है कि 2 महीने की सैलरीज दे दें, लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक ब्लड बैंक चलाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंस होता है, वो कैसे कवर करेंगे? तो फिर मरीज अब कहाँ जा रहे हैं वहाँ? कितने मरीज मुतासिर हैं? हैदराबाद के अंदर सिर्फ 2000 प्लस मरीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और ये सिर्फ हैदराबाद के नहीं हैं, ठट्टा के हैं, कोटरी के हैं, हर जगह के हैं। और हमें कॉल्स आ रही हैं कि अगर आपके पास थैलेसीमिया सेंटर है या आपके पास ट्रांसफ्यूजन की सहूलत है तो हम अपने पेशेंट्स को रेफ़र कर सकें। और वो जो है वो खुद ही अपना डोनर अरेंज कर रहे हैं और कहीं भी जाके लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ बच्चे, फैमिलीज, उनसे बात हुई? उनसे बात हुई और उनके हमारे पास वॉइस नोट्स आ रहे हैं कि बाजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम क्या करें, आपकी आवाज़ उठती है, आप बात करती हैं, आप हमारे लिए बात करें। कैसी है वहाँ पे अब? काफ़ी बच्चे एक्सपायर भी हो चुके हैं। हमें ये भी न्यूज़ आ रही है जी, हमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनकी एज भी 2-3 पे चली गई है और काफ़ी बच्चे एक्सपायर भी हो रहे हैं। जब ब्लड नहीं मिलेगा अख्तर भाई, हमारा सर्वाइवल ब्लड पर है, हम थैलेसीमिया मेजर्स का सर्वाइवल ही ब्लड पर है। अगर नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से जिएंगे? कितनी हम कोशिश कर लेंगे कि डोनर ले आए, कितना ले आएंगे हम? 3 से 4 महीने से लॉन्ग टाइम, इसमें हमें तकरीबन भी 1 महीने में 3 बोतलें तो चाहिए। तो ये थैलेसीमिया के नाम पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है बच्चों के लिए, वो भी काम कर रहे हैं, उनसे कोई कोऑर्डिनेशन, कोई उनसे मदद, कुछ चीज़ मिली? देखिए, अब वो अगर साहिब हैसियत होगा या थोड़े बहुत उसके पास भी अगर अमाउंट होगी तो वो शायद कराची आके लगा लेगा ब्लड, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो वहीं रह के अपनी कोशिशें करेगा, जो भी करेगा। तो काफ़ी लोग तो कराची नहीं आए और काफ़ी लोग आ भी नहीं सकते, तो कहाँ से? और यहाँ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऑलरेडी इतनी ऑक्यूपाइड है, तो वो कैसे काम करेंगी उनके लिए? डीजी हेल्थ ऑफिस है हैदराबाद में, वहाँ कोई आपने रब्ता किया हेल्थ डिपार्टमेंट से? अभी नहीं, अभी तक जो है वो हमारी एक्चुअली एक्स जो हमारे MPA MNA हैं उनको हमने लिखा है, हमने हाजिर वालों को भी लिखा है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं तो यही चाहूँगी कि साथ नियाज साहब और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो हमारे डिफरेंट लोग हैं, प्लीज़ इस बारे में बात करें, इस बारे में इस इशू को उठाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, ये ज़िंदगियों के मामले हैं। क्या कहेंगे फिर, क्या होगा इस सूरत हाल? देखिए, मैं वो आपको पहले भी कहा था कि मरीज़ नहीं जानता निगरान हुकूमत है या किसकी हुकूमत है। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगियों के लिए लड़ रहे हैं और हम सिर्फ हुकूमतों से यही अपील करेंगे कि देखें, जो काम अच्छा किया जा रहा है ना, उसे कंटिन्यू करने दें। हम नहीं जानते कि क्या इशूज़ हैं, फ़ंड आप लोग क्यों रिलीज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसको ओपन करें कि क्या बात है,
क्या गवर्नमेंट तो के पास फंड गवर्नमेंट नहीं अगर है? फंड नहीं देना चाहती तो गवर्नमेंट खुद कर लेना, खुद क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के पास अपने या तो अस्पतालों में फंड खुद नहीं प्रोवाइड करे। है, या फंड नहीं है तो ये भी बता दें कि फंड नहीं है हमारे पास, ताकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ जाए, एटलीस्ट उन बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकें। ये अगर ये मामला बंद हो गए, जो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट खुद भी जिम्मेदारी नहीं उठा रही। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपको हाजिर में अभी बताऊं तो 76+ सेंटर्स हैं, और पूरे सिंध के अंदर 28 सेंटर्स हैं। 28 सेंटर्स, गवर्नमेंट की कहाँ है प्रायोरिटीज़? फिर भी हम प्रायोरिटीज़ में नहीं हैं। थैलेसीमिया के ऊपर ना बात होती है ना कोई काम होता है। प्रिवेंशन तो बहुत दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या काम हो रहा है, और जो हो रहा है वो भी रोका जा रहा है। कब तक चलेगा? या तो एक साथ मार दें, एक साथ मार दें, बात खत्म है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जाने का आपने सोचा है, या कुछ अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके वहाँ कुछ बात करने का? बात ये है, आज मैं अगर किसी को बोलूँगी मुझसे बात करो आके यहाँ पे, हमें तो ये भी बोला गया कि प्रेस क्लब पे आ जाएं, चलें बात कर लेते हैं। बच्चा डरता है, वो कहता है अगर आज मसला हल हो गया ना, कल को उन्होंने मुझे कहना है कि तुम प्रेस तक गए थे ना। अब ये जो थ्रेटनिंग वाला मामला है हमारे यहाँ, इसको कौन रोकेगा? ना मेरे पास कोई थैलेसीमिया सेंटर है कि मैं उसको अंडर शेल्टर ले आऊँ। अगर मेरा थैलेसीमिया सेंटर होता तो मैं उसको शेल्टर दे देती, लेकिन अब जो सेंटर्स हैं वो कभी कभार इस लेवल पे भी चले जाते हैं कि उनको थ्रेट होता है कि हमारी ट्रीटमेंट रुक जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, और मैं भी उन्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती इस मामले पे। इस सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है अख्तर भाई। पेशेंट राइट्स हमारे बहुत नेगलेक्ट हुए हैं। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। ये कोई कम नंबर्स नहीं है थैलेसीमिया के, ना पेशेंट्स के नंबर कम है और ना सेंटर्स के नंबर कम है। हुकूमत को या तो इनके फंड्स इंक्रीज़ करने चाहिए, या फिर इसको जिम्मेदारी अपनी खुद लेनी चाहिए। हुकूमत जिम्मेदारी ले, अपने हर गवर्नमेंट के सेंटर के अंदर या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर एक वार्ड थैलेसीमिया पेशेंट्स का मुख्तस किया जाए, जहां उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, जो उनका हक है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद रही और इस पर आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आकर एक और स्टोरी आपको बता दें।